यू ऑल। आज हम देखते हैं कि बच्चों को टेबल्स कैसे इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोड्यूस किया जाए। जनरली ये होता है कि हम बच्चों से टेबल्स लर्न तो करवा लेते हैं, लेकिन अगर सपोज आप उनसे पूछते हैं 2 6 जा, तो वो फिर मन में 2 1 जा 2 2 2 जा 4 से स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। छोटे क्लासेस में ठीक है, मगर हायर क्लासेस में जाएंगे या उन्हें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या जहाँ कहीं भी उसे अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ उनका टाइम ज़्यादा लगेगा। और भी हायर क्लासेस में जाएंगे उनके कैलकुलेशन स्लो होते जाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अल्टीमेटली इस स्लो कैलकुलेशंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए स्टार्टिंग में जब बच्चा सीखता है उसी टाइम अगर हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा क्लियर करा दें तो जल्दी भी सीखेगा, इंटरेस्ट लेगा, और जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ लर्निंग की लाइफ ज़्यादा रहती है। बहुत दिनों तक वो उस चीज़ को याद रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले जब हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं तो बच्चा रटता है और ठीक से नहीं रटने पर हम उसे हमारी पेशेंस लेवल जब जवाब दे जाती है तो हो सकता हम डांट भी दें। लेकिन याद रखिए, अगर हम बच्चे को पढ़ाई के टाइम पे डांट रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका मन घायल होगा, उसका दिल घायल होगा और वह पढ़ाई को एक पनिशमेंट की तरह लेता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करके बच्चा बच्चा है और उसे हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए हम छोटे से सिंपल टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ उसे 2 का टेबल इंट्रोड्यूस कराना है आपको, तो इस तरह हम पहले सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए और उसे अब तो काउंटिंग तो आ जाती है बच्चे को जब आप टेबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ काउंट करा दीजिए। जैसे सपोज ये काउंट कराइए, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, वो बोलेगा 1, यहाँ उसी के हाथों से 1 लिखवाइए। सपोज यहाँ 2, तो उसी के हाथ से 2 लिखवाइए। तो उसको पहले तो ही विल फोकस, ही विल सिट, ही विल फोकस। जहाँ वो टिक कर बैठ रहा है और फोकस दे रहा है और ध्यान से काउंट करके गिन रहा है और लिख रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सपोज 2 1 जा कितना, तो उसको 2 1 जार में आपको 2 का है तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, आप कोई पल्सेस ले सकते हैं या और कोई फ्रूट के पीसेस ले सकते हैं या उसके टेस्ट का कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 1 जार मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीन्स 1 टाइम। 1 सर्कल जहाँ है वहाँ उसको ये 2 रखने हैं, उसको ये बता दीजिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसीलिए जहाँ पर 1 सर्कल है सिर्फ उसी में आपको 2 लगाने हैं। तो 2 1 जार 2, यहाँ पे उससे 2 किशमिश प्लेस करा दीजिए। इसी तरह 2 2 जार तो 4, तो 2 2 जार है तो 2 2 जार कितना है, पहले उसको 4 नहीं समझ में आएगा। तो 2 2 जार है तो 2 सर्कल्स में कहाँ पर है, वहाँ एक एक सर्कल में 2 का टेबल चल रहा है, इसीलिए 2, तो 2 2 किशमिश रखवा दीजिए, 2 2 किशमिश रखवा दीजिए। अब उसको बोलिए 2 1 जार में एक सर्कल है इसीलिए एक में 2 रखा, 2 2 जार में 2 है इसीलिए 2 रखा। आप या तो पहले सारे सर्कल्स फिल करवाइए या फिर उसको ऐसे बताइए 2 1 जार 2, नाउ काउंट द नंबर ऑफ किशमिश और वॉट एवर यू प्लेस्ड हियर, इसे गिनो। तो बच्चा गिनेगा, ये है 1 2, तो उसी के हाथों में उसी के द्वारा ऐसे छोटे छोटे आप स्ट्रिप्स बना कर रख सकते हैं। उससे लिखवाइए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो इस पे वो लिखेगा, यहाँ रख देगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब उससे काउंट करवाइए 1 2 3 4, ऐसे ही स्ट्रिप में उसी के हाथों से लिखवा दीजिए 2 2 जार 4। तो ऐसे करते करते 2 3 जार 6 आ जाएगा। एक 2 3 जार है तो 3 के सर्कल में रखेगा। ऐसे पहले आप पूरे सीरीज में करवाइए। जब एक बार उसका हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ये सब कार्ड्स आपके तैयार हो जाएंगे 2 10 जार तक, 2 जहाँ तक भी आप कराना चाहो, 2 20 जार कराना चाहो, इस तरह से कार्ड्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद अब आप उसको ये किशमिश हटा दीजिए, ठीक है। अब आप उसको ये कार्ड्स भी चाहे तो आप अलग रख सकते हैं। अब उससे बोलिए कि 2 4 जार कितने आपको बताना है। तो आप मत बताइए कि कहाँ पर उसको प्लेस करना है,
आप जब उसको पूरा समझ में आ जाएगा, वो अपने आप 2 4s बोला आपने, तो 4 सर्कल्स जहाँ पर है वहाँ पे वो 2 करके किशमिश रखेगा। 1 2 3 एंड 4। जब उसने करेक्ट किया थोड़ा उसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए, उसमें मोटिवेट करते रहिए तो बच्चा करेगा। नाउ यू आस्क हिम टू काउंट, तो वो निकालेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताएगा 2 4s कितने, तो 8। देन आप उसको बोले 2 4s 8। ये एक तरीका हो गया आप उसको टेबल्स बताने के। एंड तो इस तरह से आप उसको समझ में आएगा 2 4s कितना होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीन्स 4 टाइम्स 2 4s मीन्स 2 we have to place 2 for 4 times, 2 3s means we have to place 2 for 3 times। तो ये हो जाने के बाद या तो आप इन सर्कल्स के जगह आप यहाँ पे छोटे छोटे बाउल्स रख दीजिए और उसमें आप उसको फ्रूट पीसेस डालकर दे दीजिए, और जो जहाँ वो करेक्ट कर रहा है वो फ्रूट पीसेस उससे खिला दीजिए, तो वो बच्चा फ्रूट खा भी लेगा खेलते खेलते, तो एंड ही विल एंजॉय। ये एक तरीका है। एंड नेक्स्ट, अदरवाइज आपकी जॉइंट फैमिली है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप सब फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप बोलिए कि 2 4s है, तो सपोज़ ये दादाजी का सर्कल है, ये दादा और दादी का सर्कल है, ये मम्मी पापा और आपका सर्कल है, ये भैया आपका मम्मी पापा का सर्कल है। ऐसे अपने फैमिली मेम्बर्स को करिए। सो 2 5s मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 2 को हमें 5 टाइम्स रखना है, देना है, वॉट एवर। 2 5s मीन्स 2 थिंग्स हमें 5 लोगों को देने हैं या 5 जगह रखना है। जब इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको आगे जाके कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जनरली बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 2 2s 4 है, 2 + 2 भी 4 है, देन व्हाट्स द डिफरेंस। फिर 2 3s 6 आता है। सपोज ये देखिए 2 2s 4 है, बट 2 + 2, 2 2s 4 है, but 2 + 2 is equal to 4. Fine. Then how it can be that 2 3s 6 है और 2 + 3 is equal to 5 है। जनरली इन जगह बच्चा कंफ्यूज होता है कि ऐसा क्या हो रहा है। तो जब आप ये करा दोगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो क्लियर हो जाएगा। अब उसको यहीं पर क्रॉस उसको क्लियर करा सकते हो आप। 2 2s 4 है, मतलब 2 2s यहाँ पे उसने 2 रख दिया, यहाँ पे उसने 2 रख दिया। सो 2 2s 4, राइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 + 2 व्हेन यू आर आस्किंग हिम 2 + 2 is equal to 4 है। सब मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख रही हूँ। 2 + 2 is equal to 4, तो इसको कैसे करना है, तो आप बताइए। 2, फिर यहाँ पे आप प्लस डाल दीजिए, प्लस, देन अगेन 2, 2 + 2। सो नाउ यू आस्क हिम टू काउंट करेगा तो 1 2 3 4, दैट्स वाई 2 + 2 is equal to 4। नाउ यू आस्क हिम 2 + 3, तो आप बोलिए पहले 2 रखो, देन यू ऐड प्लस बनाइए, एंड देन 2 + हाउ मेनी यू हैव टू प्लेस, 3। नाउ यू प्लेस 3, 1 2 3, 1 2 and 3। So 2 + 3, now you count, so 1 2 3 4 5, that's why 2 + 3 is equal to 5। 2 + 3 is equal to 5। Then what is the difference between 2 + 3 और 2 multiplied by 3 में क्या डिफरेंस है, यहीं पर ऑन द स्पॉट उसे क्लियर कीजिए। जैसे 2 + 3 is equal to 5 हो गया। नाउ 2 multiplied by 3 means 3 times you have to place 2, that is 1, that is 2, second time, and then third time you have to place 2. This is the meaning of 2 multiplied by 3. Now you count 1 2 3 4 5 6. So 2 multiplied by 3 is equal to 6, whereas 2 + 3 is equal to 5.
तो इस तरह आप उसे कॉन्सेप्ट्स जहाँ के वहाँ अगर क्लियर करते चले जाएंगे तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये जो उसके आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं वहाँ उसका कन्फ्यूजन कम रहेगा और उसका दिमाग तेज चलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आपके बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरह की परेशानी आ रही है उसको पढ़ाने में, समझाने में, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए ताकि हम मिलकर उसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।